गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 10th में हम रस बताएंगे कि रस क्या है, इसके कितने भेद हैं, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। ठीक। रम्यते इति रसः, रम्यते इति रसः के अनुसार रस का तात्पर्य स्वाद से है। जिस प्रकार हम भोजन जब मुख में डाला जाता है तब अनेक प्रकार का स्वाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से हमें अनेक प्रकार की आनंद की उपलब्धि होती है, अर्थात हमारे हृदय में एक ऐसे अनिर्वचनीय भाव का संचार होता है जो आनंद स्वरूप है। इसी अलौकिक आनंद को रस की संज्ञा दी जाती है। रस से सराबोर वाक्य ही काव्य कहलाता है। इसीलिए तो काव्य को पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए आनंद मग्न हो जाया करते हैं। वाक्यम रसात्मक्यम काव्यम, वाक्य में जब रस होता है तभी काव्य का आनंद होता है। इसकी परिभाषा है, वाक्य की परिभाषा है, विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोगाद्र निष्पत्ति। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इस सूत्र का अर्थ है, विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस दशा ही हृदय का अस्थायी भाव है। मतलब जो हमसे जो है, मतलब हमारे हृदय से जिस रस की उत्पत्ति हो, जो हमारे अंदर जो है भाव उत्पत्त हो, उसी को हम रस कहते हैं। उपर्युक्त सूत्र में पारिभाषिक शब्द आए हैं, अतः उनका आशय जान लेना अति आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव, अस्थायी भाव। विभाव, विभाव किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग जानिए। भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं, अर्थात जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के प्रकार हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव मतलब कितने प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना आलंबित रहे, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर आलंबन विभाव है। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो उस भाव को उद्दीपन करे अर्थात तेजी दे, वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, सुगंध, माला इत्यादि। दूसरा है अनुभाव। परिभाषा इसकी है अनुभाव की, आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं, अर्थात आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जाना, नथने फूल जाना, होंठ फड़फड़ाना, दिल धड़कना, प्रेम में पसीना आना, घृणा में नाक सिकोड़ना। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, सात्विक अथवा आयतनज, कायिक अथवा अतनज। सात्विक, जो विचार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, यह 8 प्रकार की होती हैं। ठीक। स्तंभ नंबर 1, प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति का रुक जाना। कंप, हर्षातिरेक, काम, भय आदि कारणों से शरीर का कांप जाना। स्वरभंग, हर्षाधिक, शोक, भय, मद आदि कारणों से मुख की स्वाभाविक गति से वचनों का न निकलना। वैवर्ण, भय, शोक, काम, शंका आदि कारणों से शरीर का रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना। अश्रु, आनंदतय, शोकादि कारणों से आंखों में पानी भर आना। प्रलय, विरहजन्य दुख, भय अथवा शोक के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। स्वेद, भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारण शरीर पर पसीना आना। रोमांच, काम, हर्ष, भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। वैसे 9वें सात्विक अनुभव के रूप में जिह्वा, जमुआई को माना गया है। इन्हीं सात्विक भावों को तन संचारी भी कहते हैं। कायिक, जो विचार या
चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं, जैसे भय में भागना, रथ में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, क्रोध में भला बुरा बकना, शोक में सिर धुनना। अब तीसरा है संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाएं वह संचारी भाव कहलाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और आप ही या विलीन होने वाले बुलबुलों के समान है। संचारी भाव के प्रकार, इनकी संख्या 33 में, जो इस प्रकार है। ठीक, विविध और शंका, गौरव और चिंता, मोह विषाद, दैन्य असूया, मृत्यु मद, आलस, श्रम उन्माद, आकृत गोपन, चपलता, अपसमार, भय ग्लानि, पीड़ा, जड़ता, हर्ष, घृति, मति, आवेग, बखान, उत्कंठा, निद्रा, स्वप्न, बोध, जग, उग्रता, भय, व्याधि, अमर्ष, वितर्क, स्मृति, ये 33 गणाएं। ठीक, इसको आप लोग जो है इतना वीडियो देख के समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्थायी भाव और रस के प्रकार बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।